नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हमने कक्षा 10 का मैथमेटिक्स की क्लास उपलब्ध कराई है, साइंस की क्लास उपलब्ध कराई है। तो आप लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं, तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना जरूरी है। क्योंकि यदि आपका इस समय विद्यालय खुला होता, कोचिंग खुली होती, तो लगभग सारे विषय का कुछ ना कुछ टॉपिक आप पढ़ चुके होते। तो उसी क्रम में मैंने सोचा कि आप लोगों को अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएं। इसी क्रम में मैंने आज हिंदी का वीडियो आप लोगों को करवा दूं, क्योंकि देखा जाता है कि जब बोर्ड परीक्षा होती है तो उसमें जब रिजल्ट आते हैं तो बच्चों के जो नंबर होते हैं या तो हिंदी में कम होता है, या सोशल साइंस में कम होता है, या कला में कम होता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अभी से मेहनत स्टार्ट कर दें और इस लॉकडाउन को एक सुनहरा अवसर मानते हुए आप अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दें कि टॉपर की लिस्ट में आपका नाम हो। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का क्लासेस आपके लिए लाया हूं, और हम हिंदी में अनिवार्य संस्कृत से स्टार्ट करेंगे। और अनिवार्य संस्कृत का जो पहला लेसन है वो है वाराणसी। वाराणसी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, वही बनारस जहां के सांसद मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो हम लोग वाराणसी की गाथाओं को संस्कृत में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कहीं समस्या होती है तो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो प्रथमा पाठ है वाराणसी। तो वाराणसी के बारे में कहा गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध, सुविख्याता मतलब होता है अत्यंत प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन यानी पुरानी, और नगरी मतलब नगरी, यानी वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह विमल माने पवित्र, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों से युक्त, गंगाया माने गंगा, और कूले माने किनारे, और स्थिता माने स्थित है। यानी यह पवित्र जल तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घटानाम वलयाकृत, इसकी घटाएं घुमावदार हैं। अस्या घटानाम वलयाकृत, इसकी घटाएं घुमावदार हैं। पंक्ति धौलायाम चंद्रकायाम बहुराजिते, और जो पंक्तियां हैं, सीढ़ियां हैं, वो चंद्रमा के सफेद रोशनी में बहुत शोभित होती हैं। धवल माने होता है श्वेत, और चंद्रिका माने चांदनी या चंद्रमा। अग्रता अनेकों पर्यटक सुद्रेभ्या दूर दूर देशों के नित्यम अत्र आयंत, प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घटानाच शोभा विलोक इमाम बहु प्रशंसत, और इसकी घटाओं की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोदिते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालादेव का विच्छेद करेंगे तो प्राचीन कालात एव, और एव मतलब होता है ही, यानी वाराणसी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्याया विद्या की, दिव्यम ज्योति धोदिते विद्या की दिव्य ज्योत यानी अलौकिक ज्योत प्रकाशित है। अधुना अब आज भी, अधुना माने आज, और अब मतलब भी, आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा सततम प्रवाहत लगातार बहती है। जनानाम ज्ञानच्च वर्धयत्, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्या उच्च कोट के, विद्वांसा विद्वान, वैदिक वाङ्मयस् वैदिक साहित्यों के, अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता, अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशों के लोग गिरिवाण वाड्या देववाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम चा मतलब और होता है, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रै विश्वविद्यालयाः सन्ति।
काशी विद्यापीठ 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनां प्राचीनां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिसमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के अध्ययन भी होते हैं या प्रचलित हैं। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत भाषाया और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। संस्कृति मतलब होता है सभ्यता, और एक संस्कृत भाषा माने संस्कृत विषय का केंद्र स्थल है। इतएव इसीलिए संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत के साहित्यों के और संस्कृति आलोका सर्वत्र प्रसृता, प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर, अत्र माने यहाँ, और आगत्य, आ आपका क्या है उपसर्ग है, और गम आपका धात है, और ल्यप आपका प्रत्यय है, जिसका अर्थ हुआ आ करके, यहाँ आ करके। भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सातेषाम, वह उस ज्ञानेन, ज्ञान से, ज्ञानेन में तृतीया विभक्ति है, ज्ञानेन ततः प्रभाविता, इतना प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता, कि उसने इस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। एयं नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरा पार्श्वनाथा, और तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मना, और अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत्य, यहाँ आकर के स्वीयान विचारान प्रसार्यन, अपने विचारों को फैलाए। ना केवल दर्शने, दर्शन, साहित्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो साहित्य मतलब हो जाएगा साहित्य में। धर्मे में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अपित माने ना केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, ना केवल दर्शन साहित्य और धर्म में, बल्कि अपित मतलब बल्कि कला क्षेत्र में भी। एवं नगरी, यह नगरी विविधानाम कलानाम, अनेक कलाओं में, शिल्पानाच और शिल्पियों में, कृते लोके विश्रुता, संसार में जानी जाती है। अत्रातया, यहाँ की कौशिय साटिका, रेशमी की साड़ी, कौशिय माने रेशमी और साटिका मतलब साड़ी, कौशिय साटिका देशे देशे सर्वत्र विष्णुते, सभी देशों में पहनी जाती है। अत्रतया, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थरों की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। एवं निजाम, यह स्वयं की प्राचीन पुरानी परंपराओं को इदानीम माने होता अब भी पालन करती है। तथैव गीते कवि भी, किसी कवि ने उसी प्रकार से गाया है। कैसे? मरणम मंगलम यत्र विभूतेच्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम, सा काशी के निमीयते। मरणम मंगलम, जहाँ मरना कल्याणकारी है, जहाँ पर मरना कल्याणकारी है। अत्र माने यहाँ, और यत्र माने जहाँ, जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूतेश्च विभूषणम, और भस्म ही, जो राखपात है, भस्म है, वही आभूषण है। कौपीनम, कौपीन मतलब होता है लंगोटी, और यत्र माने जहाँ, जहाँ की लंगोटी, कौशेयम रेशम की है, सा काशी के निमियते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है? अर्थात इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है जिसकी तुलना काशी से की जा सके। तो इस तरह से हमने कक्षा 10 का एक पाठ, हिंदी का वाराणसी नामक पाठ का अध्ययन किया। हम आगे भी आप लोगों को और भी कई विषयों के क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो
तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर कल मिलेंगे।